में आप में से जो भी अभी लाइव है वही कनेक्ट है, तो प्लीज़ एक बारी लेट मी नो एवरीथिंग इज़ फाइन। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। सभी का स्वागत है, सभी को राधे राधे। जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाइए भाई हमारे साथ, ताकि हम स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन। आज की हम इस वीडियो में हमने हिंदी की एक सीरीज चला रखी है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, एचएससी के द्वारा 2015 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं विद टॉपिक और विद एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो हमने कल कहाँ से छोड़ा था भाई, है ना, क्रिया विशेषण से। आज जो हम करेंगे किससे करेंगे भाई, क्रिया विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्रिया विशेषण। कौन सा है भाई, क्रिया विशेषण। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन भाई, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम पूरक शब्द किस क्रिया विशेषण से संबंधित है भाई, बताइए। प्रेम पूर्वक शब्द किस क्रिया विशेषण से संबंधित है, तो बताइए किससे संबंधित है। ऑप्शन ए यौगिक क्रिया विशेषण से, ऑप्शन बी स्थानीय क्रिया विशेषण से, ऑप्शन सी संस्कृत क्रिया विशेषण से, ऑप्शन डी मूल क्रिया विशेषण से। तो भाई किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट, जो भी बच्चा लाइव है। ए, वेरी गुड भाई, किससे संबंधित है, प्रेम पूर्वक, है ना। ये कैसा है, यौगिक है। कैसा है भाई, यौगिक है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, यौगिक क्रिया विशेषण। ओके, चलिए पढ़ते हैं क्या होता है यौगिक क्रिया विशेषण। प्रेम पूर्वक क्या है भाई, प्रेम पूर्वक शब्द यौगिक क्रिया विशेषण से संबंधित है। यौगिक क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगाने से बनते हैं। क्या लगाने से बनते हैं, दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद लगाने से बनते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण यौगिक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आते हैं। जैसे देखो, रात भर, खाते पीते, यहाँ वहाँ, पहले दूसरे, सोते उठते, ये क्या है भाई, यौगिक क्रिया विशेषण है। ये क्या है, यौगिक क्रिया विशेषण। ओके, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट है भाई, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये देखिए, बूढ़े, है ना, किसको वो कर रखा है भाई, किसको कर रखा है, अंडरलाइन किसको कर रखा है, धीरे को, है ना। धीरे चलते हैं, बूढ़े धीरे चलते हैं। इस वाक्य में रेखांकित जो शब्द है, बताइए क्या है। संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, या फिर सर्वनाम है, या क्रिया विशेषण है, बताइए क्या है ये। तो ये क्या है भाई, ये क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा, ऑप्शन क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो जो भी बच्चा लाइव है। धीरे, धीरे क्या है, धीरे क्या है भाई, क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। वेरी गुड भाई, क्या आएगा, बी आएगा। बूढ़े धीरे चलते हैं, इसमें जो रेखांकित शब्द है वो क्रिया विशेषण है। और जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का बोध हो, या फिर क्या हो भाई, क्रिया की विशेषता प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं भाई, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, चलिए भाई थर्ड का बताओ भाई, बताइए क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं भाई, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई, 4 होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं क्रिया विशेषण के 4 भेद। सबसे पहले आता है कालवाचक, और फिर रीतिवाचक, और स्थानवाचक, और फोर्थ क्या है भाई, परिणाम वाचक। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है क्रिया विशेषण से संबंधित भाई, इनमें से क्रिया विशेषण है भाई, हमें क्या बताना है, क्रिया विशेषण। तो बताइए इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए धीरे धीरे, ऑप्शन बी चालाक, ऑप्शन सी हम, ऑप्शन डी क्या है भाई, लड़का, है ना। दीपक, स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में, जवाब दीजिए। ए आएगा भाई, वेरी गुड, नाइस दीपक, ए आएगा। धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण। वेरी गुड भाई, नाइस, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। चलिए बताइए, घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें रेखांकित क्या कर रखा है भाई, तेज कर रखा है। क्या कर रखा है, तेज। तो तेज दौड़ता है, इसमें जो क्रिया विशेषण का भेद बताना है। गुणवाचक है, संख्यावाचक है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करें जो भी बच्चे लाइव हैं। ए आएगा, वेरी गुड भाई, क्या आएगा, ए आएगा, वेरी गुड, है ना। गुणवाचक है, कैसा है, गुणवाचक, जिससे क्या पता चले भाई, गुण का पता चले, वो क्या कहलाता है, गुणवाचक, है ना। संख्या का पता चलेगा तो क्या कहलाएगा, संख्यावाचक। और रीति, रीति कैसे हुआ उस चीज का पता चले तो क्या होगा भाई, रीतिवाचक कहलाएगा। और स्थान से, कहाँ से उत्तर मिले तो क्या कहलाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई फटाफट। वेरी गुड भाई, ये सिक्स का, ये किसका बता रहे हो, सी भाई, ये लिखा करो दीपक, है ना।
बताइए। वह मधुर गाती है, यहाँ पे अंडरलाइन किसको कर रखा है, मधुर गाती है। रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है भाई, बताइए कौन सा प्रकार है। स्थानवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, रीतिवाचक, तो बताइए कौन सा प्रकार है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, मधुर गाती है। कैसा गाती है, मधुर, है ना। कैसे का जब उत्तर मिलेगा, है ना, तो क्या आएगा भाई इसका आंसर, जल्दी से बताइए फटाफट, क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा जी, बी आएगा। वेरी गुड भाई, है ना, बी आएगा, गुणवाचक। नाइस, ठीक है। वह मधुर गाती है, ये कैसा है, गुणवाचक है, उसका गुण बताया जा रहा है भाई। इस प्रकार से भाई हमारे क्रिया विशेषण के क्वेश्चन पूरे हुए। अब हम करेंगे क्रिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एचएससी के द्वारा, है ना। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है क्रिया से रिलेटेड। जिन क्रियाओं के साथ दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, बताओ भाई। जैसा कि नाम से ही है, दो कर्मों का प्रयोग होता है, उन्हें क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा भाई। वेरी गुड, दीप स्लैब ने बताया ऑप्शन सी, वेरी गुड। कितने होते हैं दीपक, नाइस, कितने होते हैं, दो कर्म, है ना, द्विकर्मक। और द्विकर्मक को पहचानने के लिए क्या होगा भाई, जब आपको द्विकर्मक में दो चीजों का ध्यान रखना, जब क्या का और किससे उत्तर मिले तो वहां पे क्या होगा, द्विकर्मक होगा, जब दोनों का जवाब मिले, है ना। जैसे आइए पढ़ते हैं, जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म का प्रयोग होता है उसे द्विकर्मक कहते हैं। सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में जिसमें क्या होगा भाई, कर्म होगा, जिसके साथ कर्म की संभावना, वो क्या कहलाए, जैसे श्याम आम खाता है, तो यहाँ पे क्या है, कर्म है भाई। और अकर्मक जिसमें जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो उसे क्या कहते हैं, अकर्मक, जैसे श्याम सोता है, तो ये क्या है, अकर्मक है भाई। ओके, चलिए, वेरी गुड भाई, नाइस। चलिए बताइए, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है भाई, चलो बताओ, किसी को पता हो। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है, अकलाना, है ना, अकलाहट, बिठाना, है ना, ऑप्शन डी, बिठलाना। तो बताइए इसमें जो है आंसर क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो, ऑप्शन क्या आएगा, है ना, क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। देखो, प्रेरणार्थक क्रिया ना दो प्रकार से बनाई जाती है। एक तो आना जोड़कर, प्रथम जो प्रेरणार्थक क्रिया होगी ना वो आना जोड़ के बनेगी, और जो द्वितीय होगी वो कैसे, वाना जोड़ के बनेगी। तो दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया होती है, पहली बनेगी आना जोड़ के, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है भाई। और वाना लगा देंगे तो कौन सी हो जाएगी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो कर्ता खुद कार्य न करके किसी दूसरे से कराए, ओके, वो कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। ओके, ये लीजिए भाई, पढ़ते हैं इसके बारे में। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कराने के लिए क्या हो भाई, प्रेरित हो भाई। ओके, क्या बोल रहे हो भाई दीपक, है ना। कितने बजे क्लास होती है भाई, ये 9, 9:30 बजे के करीब होती है भाई, ठीक है। कभी 9 बजे हो जाती है, कभी 9:30 बजे भी, ठीक है भाई। डिपेंड करता है मेरा काम कैसे, जैसे ही समाप्त होता है वैसे ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है भाई। मोनिका, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती हैं उन्हें डैश कहते हैं भाई, बताइए क्या कहते हैं। वे क्रियाएं जो क्या भाई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती हैं, क्या कहलाती हैं, फटाफट कमेंट करो भाई। क्या आएगा, ऑप्शन ए नाम धातु, ऑप्शन बी सामान्य, ऑप्शन सी संयुक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड, ए आएगा। क्या आएगा भाई, ए आएगा। नाइस, सभी ने सही बताया भाई, क्या आएगा, ए आएगा भाई। वेरी गुड मोनिका। नाम धातु कहलाती है, क्या कहलाती है, नाम धातु कहलाती है, वेरी गुड, है ना। नाम धातु क्या होती है, जैसे देखो, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, ये क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। डैश क्रिया से आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि का क्या होता हो, बोध होता हो। ध्यान से देखना भाई, आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि का क्या हो, बोध हो। तो बताइए क्या कहलाएगी वो, जल्दी से कमेंट करो भाई। फोर्थ का जो आंसर है क्या आएगा, फोर्थ का जो आंसर है जल्दी बताइए क्या आएगा भाई। सबसे पहले बताया फोर्थ का बी आएगा, वेरी गुड भाई मोनिका, नाइस, है ना। क्या कहलाएगी, आज्ञार्थ, क्या कहलाएंगी भाई, आज्ञार्थ। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। लो भाई फिफ्थ क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए। चलिए भाई बताइए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, जो क्रियाएं कर्ता द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने का बोध कराती हैं उन्हें डैश क्रियाएं कहते हैं। अभी बताया था फिफ्थ का सी, वेरी गुड मोनिका। क्या आएगा, फिफ्थ का सी आएगा, नाइस भाई, है ना, वेरी गुड भाई दीपक। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, सी आएगा। उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। ओके, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जो स्वयं कार्य न करके किसी और से कराए वो प्रेरणार्थक है। जैसे मैंने नौकर से काम करवाया, है ना,
अगला है भाई सिक्स्थ क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का है भाई। सकर्मक, देखो भाई किस में कर्म हो रहा है ना, जल्दी से बताओ। देखो जैसे आपको क्या क्या का उत्तर मिलेगा, जिसमें क्या का उत्तर मिलेगा ना और कौन का उत्तर मिलेगा वो तो क्या होगा भाई, अकर्मक है ना। और जिसमें क्या का उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, सकर्मक। ऑप्शन सी, वेरी गुड भाई, सभी का सही है, वेरी गुड, नाइस भाई दीपक, वेरी गुड। तो इसका जो आंसर आएगा, रमेश पत्थर पढ़ता है, क्या है भाई, रमेश पत्थर पढ़ता है, ऑप्शन सी आएगा। ओके वेरी गुड भाई, है ना, क्या पढ़ता है, पत्थर। तो क्या का जवाब मिलेगा, तो क्या हुआ, सकर्मक। सकर्मक किसे कहते हैं, जिसका कर्म हो, जिसमें क्या हो भाई, कर्म हो, या जिसके साथ कर्म की क्या हो भाई, संभावना हो, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, ठीक है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है का परिचय बताना है, किसका बताना है, देखो पढ़ता है इसका बताना है, पढ़ता है का पद परिचय बताना है। तो सबसे पहले ये देखो, पढ़ता कैसी है, सकर्मक है अकर्मक है, तो उसी से पता चलेगा। तो बताइए सबसे पहले, ये जो है पढ़ता है सकर्मक क्रिया है अकर्मक क्रिया है भाई, है ना। चलिए और ऑप्शन दिखाती हूँ, इनको ध्यान से देखना है, इसी से पहले से पता चल जाएगा। देखो इन दोनों ऑप्शनों में अकर्मक दे रखा है, क्या दे रखा है, सकर्मक। तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, इसका मतलब दोनों कट हो गए, पढ़ता है तो कौन सी है, सकर्मक। चलिए अब यहाँ करते हैं भाई, बताओ इनमें से क्या आएगा, सी और डी में से इसका आंसर आएगा। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखो, पढ़ता है सकर्मक क्रिया है ना, और क्या है, कृत्यवाच्य है, और वर्तमान काल में है, एक वचन है, पुल्लिंग है। तो इसका जो आंसर है डी नहीं आएगा भाई, मोनिका, बहुवचन थोड़ी ना है, पढ़ता है, पॉइंट भी नोटेड, बहुवचन थोड़ी ना है, सी आएगा, है ना। ये भी तो देखो ना, यहाँ पे क्या लिख रखा है, बहुवचन, तो बहुवचन थोड़ी ना है, पढ़ता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये क्या है, एक वचन। बाकी देखो यहाँ कर्म है ना, ये यहाँ पे वाच्य, कर्म वाच्य, यहाँ पे क्या है, कर्तव्यवाच्य, यहाँ पे डिफरेंस है भाई, ठीक है, इसमें और इसमें। ये क्या है, कर्तव्यवाच्य है, एक वचन है, और क्या है भाई, पुल्लिंग है, दोनों में पुल्लिंग है, नो डाउट, लेकिन डिफरेंस है यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। ये लो भाई, ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ से पता चल जाना चाहिए था, अगर आपको कुछ भी नहीं पता था तो एक तो क्रिया से, और एक वचन है, बहुवचन है, उसी से इसका आपको क्या दे देना चाहिए था, आंसर दे देना चाहिए था। ओके भाई मोनिका, ध्यान रखिएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्ट 1 मिनट सेट करती हूँ भाई, लीजिए भाई, है ना, आया है, आई है, क्या है भाई ये क्वेश्चन, देखिए बताइए फटाफट। हम्म, मेरी बहन स्कूल से आई है, इस वाक्य के आई है पद परिचय बताना है, किसका बताना है भाई, आई है का क्या बताना है, पद परिचय बताना है। तो सबसे पहली चीज ये देखिए, मेरी बहन स्कूल से आई है, ओके। तो ये कैसा है, तो बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा, सबसे पहले फिर मैं समझाती हूँ। पहले ये देखो, ये सकर्मक है अकर्मक है, आई है, आई है के बारे में बताना है भाई, देखो आई है, ठीक है, इसके बारे में बताना है। ए कैसे हो गया मोनिका, सकर्मक क्रिया तो है ही नहीं, है ना, सकर्मक क्रिया तो है ही नहीं, क्या है, अकर्मक क्रिया है, क्या है भाई, अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया के हिसाब से क्या आएगा इसका आंसर, या तो ऑप्शन बी होगा या सी होगा। तो बताओ, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, दोनों में स्त्रीलिंग है, ठीक है, एक वचन है, एक वचन है, दोनों में, है ना। अब क्या है, मेरी बहन स्कूल से आई है, तो ये क्या है भाई, आई है, लास्ट में ई, ये होगा तो कौन सा होगा, आसन भूतकाल होगा, क्या होगा, आसन भूतकाल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, है ना, ऑप्शन सी होगा, ए नहीं होगा भाई, है ना मोनिका, ध्यान दीजिए बच्चे, क्या होगा, सी होगा। ओके चलिए नाइन्थ का बताइए भाई, चोरी शब्द व्याकरण के अनुसार क्या है, चोरी, चोरी क्रिया है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, या भाववाचक है, संज्ञा है। तो बताइए क्या है, चोरी, चोरी जो शब्द है क्या है, चोरी शब्द क्या है, बताइए फटाफट जवाब दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन डी, क्या है, भाववाचक संज्ञा, क्या है भाई, भाववाचक संज्ञा। ओके वेरी गुड भाई, है ना। नाइन्थ का सी, क्रिया विशेषण नहीं है भाई, चोरी कैसे क्रिया विशेषण, है ना, चेंज हो जाएगा, क्रिया विशेषण, भाववाचक संज्ञा है चोरी, है ना, क्या है, भाववाचक संज्ञा। ओके बच्चे, चलिए डी आएगा इसका बच्चे, जो चोरी है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है, क्रिया विशेषण नहीं है। क्योंकि आप चोरी को जैसे ही करोगे ना, क्रिया विशेषण वो होते हैं जो एस्टीज रहेंगे, जैसे धीरे धीरे, है ना, ये चेंज नहीं होगा, चाहे आप इसमें कुछ भी करके देख लीजिएगा, धीरे धीरे स्त्रीलिंग में भी वही आएगा, पुल्लिंग में भी वही आएगा, एक वचन में भी वही आएगा, और बहुवचन में भी वही आएगा। ये क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं क्रिया विशेषण। जबकि चोरी चेंज होता है, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ओके ठीक है भाई,
नहीं भाई, सारे गलत नहीं होंगे, आप ध्यान दीजिए क्यों गलत हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ गया, उपसर्ग और प्रत्यय करते हैं, इससे रिलेटेड, ये तो बहुत इजी टॉपिक है, तो ध्यान से देखना बच्चे, गलत नहीं होने चाहिए। चलिए अब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर में नहीं होने चाहिए। सीखिए क्यों है, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताना, मैं आपको उसका जरूर बताऊंगी भाई, है ना, क्यों आया इसका ये आंसर, ठीक है। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या है भाई, बताओ क्या है, मूल स्रोत क्या है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी नेपाली। तो बताओ इसका क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ए आएगा, क्या आएगा, संस्कृत। वेरी गुड भाई, बिल्कुल ठीक है मोनिका, ठीक है, नाइस, क्या आएगा, संस्कृत। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीजिए, दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का उपयुक्त प्रयोग किया गया है भाई, किसका प्रयोग किया है, उपसर्ग का, है ना। उपसर्ग का किस में प्रयोग किया गया है, देखिए, सरताज में, ताज में, बाज में, नाज में। तो किस में किया गया, ऑप्शन ई, उत्तर नहीं देना चाहते। एचएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है भाई, 2022 में पूछा है, तो बताइए किस शब्द में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ए। वेरी गुड भाई दीपक, वेरी गुड मोनिका, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, सरताज। क्या आएगा बच्चे, सरताज, है ना। आगे क्या यूज हुआ है, सर का यूज हुआ है, ठीक है, ये क्या है, उपसर्ग है। ओके, सर ताज, और बाकी में कोई उसका उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है, इनमें कोई उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है, सिर्फ किस में हुआ है, सरताज में हुआ है। ओके बच्चे, चलिए नेक्स्ट बताइए क्या है, आमरण और आजन्म और आजीवन आदि में डैश भाषा का उपसर्ग है भाई, बताइए किस भाषा का उपसर्ग है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो। ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी, है ना। राम राम भाई हरियाणा वाली, स्वागत है आपका। चलिए बताइए फटाफट जवाब दीजिए, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा, है ना। क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, हिंदी नहीं मोनिका, क्या है भाई, है ना, संस्कृत भाषा का उपसर्ग है ना। ये ध्यान से करना, देखो ऐसे कई बार पूछ लेते हैं संस्कृत का कौन सा है और हिंदी का कौन सा है, तो जब भी कोई भी टॉपिक करो बड़ा डीपली कीजिएगा, ठीक है, मैं करवाऊंगी एक दिन, डोंट वरी, संस्कृत के कौन से हैं और हिंदी के कौन से हैं, ठीक है, आपको सब पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, देखिए ये रहा भाई, है ना, ये किसके हैं, देखिए संस्कृत भाषा का है। ओके चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है भाई, बताइए कौन सा है, बताओ भाई जल्दी से। हिंदी संस्कृत को एक्सप्लेन करना मैम, ओके भाई करूंगी, डोंट वरी, जब टॉपिक कराऊंगी फटाफट। अभी इसका जवाब दो, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, बताइए कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा है ना। इसका जो आंसर आएगा, फोर्थ का जो आंसर आएगा, डी। वेरी गुड भाई, है ना, क्या आएगा, डी आएगा, नाइस भाई, सभी का सही है। सबसे पहले जवाब दिया मोनिका, आफ्टर दैट हरियाणा वाली, फिर दीपक, फिर दीब्रिक्स लैब। वेरी गुड भाई, ऑप्शन डी आएगा, है ना। कौन सा है, कथन, इसमें कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। बाकी में देखो भाई, इसमें किसका हुआ है, अगर इसको मैं अलग करूंगी, उत प्लस चारण है ना, उत प्लस आचरण, है ना। और इसमें किसका होगा, अव प्लस मर्दन का, और इसमें भी क्या आएगा भाई, उत प्लस नयन, इस चीज का यूज हुआ है उपसर्ग का। ओके चलिए नेक्स्ट बताइए, कृतिभान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है, क्या है भाई, अज्ञान है। और वाक्य में रेखांकित, रेखांकित कौन सा है भाई, रेखांकित है अज्ञान। अज्ञान का हमें बताना है, उपसर्ग को स्पष्ट करना है, तत्सम है, विदेशी है, तद्भव है, तत्सम है और विदेशी उपसर्ग है, या तद्भव है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो, इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताइए कैसा है, अज्ञान कैसा है, ऑप्शन सी आएगा, क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी, सी नहीं आएगा भाई, ठीक है, कैसा है, डी आएगा, क्या आएगा, डी आएगा भाई, है ना। इसका ये कैसा है, कैसा है, तद्भव है भाई, कैसा है, तद्भव है, ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा भाई, तद्भव उपसर्ग है। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं, उपसर्ग से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचएससी के द्वारा, तो इस टॉपिक को बड़े अच्छे से क्लियर करना भाई। चलिए इसका जवाब दीजिए, है ना। उपसर्ग और प्रत्यय में डिफरेंस बताओ, दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है भाई, बताइए किस में हुआ है, बहुत इजी है ये तो, डी आएगा। वेरी गुड भाई दीपक, सबसे पहले जो जवाब दिया दीपक ने, आफ्टर दैट वेरी गुड भाई। उसके बाद हरियाणा वाली, ये टॉपिक क्लियर नहीं है जी, लेकिन बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई हर एग्जाम में, ये लगा लीजिए उपसर्ग और प्रत्यय तो पूछे ही जाते हैं, आपके इंग्लिश में भी आता है ना, इंग्लिश में इस टॉपिक को क्या कहते हैं, देखते हैं कौन बताएगा। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, सदाचार, सदा प्लस चार, है ना। तो इसमें जो देखिए क्या है, पढ़ते हैं, लीजिए, देखो जो सदाचार शब्द है उपसर्ग का है, और जो सदासार है इसमें क्या है भाई,
सत प्लस उपसर्ग से बना है। देखो वे शब्दांश, उपसर्ग क्या होता है, वे शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते, शब्द के अंश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं भाई, परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार, हार के आगे उप लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, उपहार, है ना। और पर लगा देंगे क्या बन जाएगा, परहार। तो जैसे ही उसका उसके आगे उपसर्ग लगा देंगे तो उसका मीनिंग ही क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाता है, परिवर्तन कर देते हैं, वो कहलाते हैं उपसर्ग। ओके, जैसे देखो भाई, दुर्दशा शब्द से निर्मित है, बताओ किससे निर्मित है, कौन सा उपसर्ग से निर्मित है ना। तो अलंत का, इन सब का बड़े अच्छे से ध्यान रखना भाई। बताइए 7 का जो है क्या आंसर आएगा, फटाफट कमेंट करो। डी, डी नहीं आएगा भाई, डी नहीं आएगा, है ना, डी नहीं आएगा। ध्यान से देखो, दोबारा बताओ, डी वालों का गलत है भाई, ए आएगा। वेरी गुड मोनिका, मोनिका का बिल्कुल सही है। आरआरबी गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताइए क्या आएगा, दुर्दशा में ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए आएगा भाई, सी नहीं आएगा दीपक। देखो ऊपर क्या लगा है, रे लगा है ना, क्या लगा है भाई, रे लगा है। तो दुर क्या आएगा, रे आधा आएगा। इसके थोड़ा ना यहाँ पे एक गड़बड़ दे रखी है, बस रे के नीचे हलंत आना चाहिए। ओके, बस ये है, बाकी सही है। ओके ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द बताना है। बताओ भाई किसमें उपसर्ग नहीं है ना। तो बताओ फटाफट किसमें नहीं है। सभी, हाँ भाई जल्दी बताओ किसमें नहीं है। ऑप्शन ए चयन, ऑप्शन बी अधो भाग में, ऑप्शन सी अधो तत्व, और ऑप्शन डी कुठोर में। बताइए किसमें नहीं है, किसमें नहीं है, ए में नहीं है। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया मोनिका, फिर हरियाणा वाली, फिर आरआरबी। चयन आएगा, क्या आएगा भाई, चयन आएगा। वेरी गुड भाई, ठीक है। ओके, इसका संधि विच्छेद क्या होगा भाई, च प्लस में एन होगा। ओके ठीक है भाई, नेक्स्ट बताइए। अनासक्ति, है ना, में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। बताइए कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। 1 मिनट के लिए मैं डी ऑप्शन दिखा देती हूँ। तो बताइए जो 9th क्वेश्चन है, 9th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से बताइए क्या आएगा, है ना। दो उपसर्ग के प्रयोग हुए हैं, दो दो दो, राम राम। चलिए भाई बताइए, फटाफट बताओ, फटाफट कमेंट कीजिए। इसके जो हैं अन प्लस में आ, अन प्लस में आ, ए नहीं होगा भाई, यहाँ पे दो उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं, दो। देखो अन, अन प्लस में आ और फिर क्या बनेगा, शक्ति। तो ये क्या होगा, इसका जो आंसर होगा क्या होगा भाई, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है भाई, दो उपसर्ग हैं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट बताइए 10th क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है भाई, बताओ कौन सा है। कुचेष्टा, है ना, उपसर्ग, नाखुश और मिलान। तो बताइए इनमें कौन सा है। 10वें का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो, क्या आएगा भाई। 10th का बताओ क्या आएगा भाई, आंसर क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा भाई, दी ब्रिक्स, क्या बताया भाई, डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा मिलान आएगा। क्या आएगा भाई, मिलान आएगा। वेरी गुड हरियाणा वाली। ओके चलिए बताइए नेक्स्ट बताओ भाई। 11th का जवाब दो, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, इनमें से बताइए किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पहला क्षत्रिय, दूसरा निरीक्षक, और तीसरा सी ऑप्शन है चिरकाल, ऑप्शन डी है उत्तेजना। तो बताइए 11th है, 11th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा भाई, ए आएगा। वेरी गुड भाई मोनी, ये हरियाणा वाली, वेरी गुड भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा, बिल्कुल ठीक है भाई हरियाणा वाली। चलिए अत्याचार में बताओ भाई कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अत्याचार में बताइए कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अत्याचार में। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। मात्राओं का ध्यान देना, बी और सी में थोड़ा सा डिफरेंस है, छोटी ई का और बड़ी ई का। बी आएगा भाई, है ना। दीपक ए किसका बता रहे हो बच्चे, ठीक है, ये लिखा करो कौन से आप बता रहे हो। 12th का बी, वेरी गुड भाई। 12th का क्या आएगा, अति प्लस में आचार, अत्याचार, है ना, ये होगा भाई। ओके बिल्कुल ठीक है भाई, बी वालों। चलिए आइए बताइए 13 का जो आंसर है क्या आएगा भाई। इनमें से किस शब्द में अप उपसर्ग लगा है। बताइए किसमें अप उपसर्ग लगा है। अपवित्र में, अपहरण में, अपनापन में, और ऑप्शन डी अपठित में। तो बताइए 13 का जो आंसर है क्या आएगा। बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है भाई इसमें, इससे आज आसान नहीं हो सकता। जल्दी से बताओ क्या आएगा, बी आएगा भाई। वेरी गुड भाई, है ना। देखो इसमें तो है नहीं, अप है, ए है इसमें, ठीक है, ये कट गया। इसमें भी नहीं है क्योंकि इसमें तो देखो अपना प्लस में पन है, तो इसमें तो
उपसर्ग का ही प्रयोग नहीं है। इसमें क्या है, ए प्लस में क्या है, पठित है, ये है ना। और ये क्या है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा। वेरी गुड भाई, सभी का सही है। सबसे पहले जवाब दिया किसने दिया भाई, सबसे पहले जवाब दिया हरियाणा वाली, फिर दीपक, फिर मोनिका। वेरी गुड भाई, है ना। चलिए 14th क्वेश्चन बताइए भाई। 14th क्वेश्चन ये लीजिए भाई, है ना। प्रत्यक्ष में उपसर्ग लगा है भाई, बताओ प्रत्यक्ष में कौन सा लगा है, प्रत्यक्ष में फटाफट बताइए। प्रत्यक्ष में उपसर्ग लगा है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी प्रति, ऑप्शन डी प्र। तो बताइए कौन सा लगा है भाई, जल्दी से कमेंट करो कौन सा लगा है। कौन सा लगा है, सी लगा है। कौन सा लगाया भाई, सबसे पहले बताया हरियाणा वाली ने। कौन सा लगाया भाई, सी लगाया है। हरियाणा वाली की हिंदी बहुत अच्छी है भाई, है ना, आज पता चल रहा है मुझे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट भाई। बेरहम में कौन सा उपसर्ग लगा है, बताओ बेरहम में कौन सा उपसर्ग लगा है भाई, जल्दी से कमेंट करो। बेरहम में कौन सा, ऑप्शन ए बे, है ना, ए बा और बै। बताइए कौन सा लगा है, जल्दी से कमेंट करो। 15 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ए आएगा। क्या आएगा भाई, ए आएगा। ना जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, आप बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, ए आएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ए आएगा। वेरी गुड भाई, है ना। चलिए भाई 16 का बताओ भाई। 16 का क्या आएगा, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे ये है ना, आधा आएगा। यहाँ पे रै के नीचे हलंत आएगा भाई। निम्न में से किस शब्द में दूर उपसर्ग लगा हुआ है, बताओ भाई किस में लगा हुआ है। ध्यान से देखो कहाँ पे है ना। दू और फिर आधा रै, आधा रै का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, देखते हैं कौन बताएगा फटाफट। 16 का जो है जल्दी से कमेंट करो, क्या आएगा भाई, है ना। क्या आएगा, ए आएगा। वेरी गुड भाई दीपक। उसके बाद बताया भाई किसने, हरियाणा वाली ने। 16 का ए, बी, बी नहीं आएगा भाई। इसमें ये बताओ रै कहाँ पे है भाई, बी कैसे बोल दिया, है ना। तो इसमें रै तो है ही नहीं, ये भी नहीं आएगा। इसमें भी रै नहीं है ना, इसमें है। लेकिन यहाँ तो दूरगामी बन रहा है, तो इसमें आएगा दू। दू प्लस में क्या आएगा, आग्रह। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन है ए होगा भाई। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ओके वेरी गुड भाई, है ना। लिल्लो, स्वागत है भैया आपका। चलिए नेक्स्ट बताइए भाई। उपसर्ग शब्द बनते हैं भाई, बताओ किससे बनते हैं उपसर्ग शब्द। शब्द के आरंभ में लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं, शब्द के मध्य में लगते हैं, कहीं भी लगते हैं। 17 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से। रूबी स्वागत है, बताइए क्या आएगा, ए आएगा। शब्द के कहाँ लगते हैं भाई, आरंभ में लगते हैं। वेरी गुड भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा भाई। क्या आएगा, ए आएगा। शब्द के आरंभ में लगते हैं, बिल्कुल। अंत में क्या लगते हैं ये बताओ, अंत में क्या लगते हैं, क्या लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं, क्या लगते हैं भाई, प्रत्यय लगते हैं। ओके चलिए भाई नेक्स्ट बताइए। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अधिकार में बताइए, बहुत इजी है। 18 का जवाब दो भाई फटाफट। 18 का जो आंसर है क्या आएगा, फटाफट, है ना, प्रत्यय। वेरी गुड भाई, बताइए 18 का डी आएगा। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया हरियाणा वाली ने। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, अधि। क्या आएगा भाई, अधि, अधि। ओके ठीक है भाई, वेरी गुड, नाइस। चलिए भाई बताइए नेक्स्ट 19 का बताइए क्या है। अध किला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसमें कौन सा लगा है ना, तोड़ के देख लिया करो भाई, तोड़ के देखा करो। बताइए 19 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, 19 का जो आंसर है जल्दी से कमेंट करो फटाफट। बी आएगा। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया लिल्लो, लिल्लो, है ना। लिल्लो जमाना, बहुत बड़ा कैसे नाम रख रखा है भैया आपने अपने चैनल का, है ना भाई। चलिए उसके बाद दीपक, फिर हरियाणा वाली। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन है बी आएगा भाई, अद। क्या आएगा भाई, अद आएगा। वेरी गुड रूबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अद प्लस खिला, है ना, अद प्लस खिला। ओके चलिए बताइए, इसमें बताओ भाई, है ना। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है भाई, कौन सा लगा है, जल्दी से कमेंट करो कौन सा लगा है, जल्दी बताइए। 20, 20 का जो आंसर है क्या आएगा, 20 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से बताइए। डी आएगा। वेरी गुड भाई हरियाणा वाली। ऑप्शन क्या आएगा भाई, डी आएगा, अभी। क्या आएगा भाई, अभी। वेरी गुड दीपक, नाइस भाई। क्या आएगा, अभी आएगा। फटाफट करो भाई जल्दी जल्दी। जैसे देखो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ। अभी उपसर्ग लगा है कैसे, अभिमान, अभिनय और अभिश्राप और अभिभावक, है ना, और अभिनेता, ये सभी किसके हैं भाई, अभी उपसर्ग से बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में प्र उपसर्ग लगा है भाई, क्या बताना है, प्र उपसर्ग लगा है, बताओ किस में लगा है। ऑप्शन ए प्राचार्य, ऑप्शन बी प्रतिहार में, ऑप्शन सी, है ना, प्रत्याघात में, ऑप्शन डी प्रतिकूल में। तो बताइए किस में लगा है, जल्दी से बताओ भाई किस में लगा है, ए में। वेरी गुड भाई, है ना, सभी का बिल्कुल करेक्ट है। 21 का क्या आएगा, ए आएगा भाई, प्राचार्य में लगा है ना। प्र प्लस क्या आएगा, आचार्य, क्या आएगा। ठीक है वेरी गुड भाई, सभी का सही है।
ठीक है। और उदाहरण पढ़ना चाहो तो इसके नीचे दे रखे हैं भाई, प्रकार, प्रवाह, प्रयोग, प्रताप, है ना, प्रबल, ये सब है। प्राज्य में बताओ भाई कौन सा उपसर्ग आता है, प्राज्य में कौन सा आता है भाई, है ना। बताइए 22 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो। बी भाई, सबसे पहले बताया हरियाणा वाली ने, क्या आएगा भाई, बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी आएगा भाई, है ना। 22 का ए नहीं आएगा बच्चे, है ना। 22 का बी आएगा, बी बी बी, क्या आएगा भाई, बी आएगा, बी बी। ओके, परा है, परा परा। ओके, बी आएगा, बी बी, परा। परा उपसर्ग है, पारा नहीं है, परा है। और पर भी नहीं है, देखिए ये रहा। पराजय शब्द में परा उपसर्ग लगा है। परा उपसर्ग से देखो जैसे ये बनते हैं भाई, ये भी ध्यान रखना, ये भी आ जाए तो पता होना चाहिए, है ना। प्रा, है ना, और पराक्रमी और प्रागत, पराक्रम, ये शब्द किससे बने हैं, प्राभव, किससे बने हैं, कौन से उपसर्ग से बने हैं, प्रा उपसर्ग से। चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है भाई, इनमें से किस में उपसर्ग नहीं लगा है, जल्दी से बताओ भाई, किस में नहीं लगा है, जल्दी से बताओ। इसका जो आंसर है 23 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा भाई। वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया हरियाणा वाली, उसके बाद लीलो, ईना, स्वागत है भैया आपका। मुकेश, स्वागत है भैया आपका, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। ठीक है भाई, वेरी गुड भैया। इसका क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, डरावना। डरावना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई, जल्दी जल्दी करेंगे, फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बताओ भाई, प्रबल शब्द में प्रबल क्या है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, विशेषण है और सर्वनाम है। गुड मॉर्निंग भाई पूजा, चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, फटाफट कमेंट करो। जो प्रबल है इसमें ये क्या है भाई, वेरी गुड, हरियाणा वाली ने सबसे पहले जवाब दिया भाई, लीलो ने। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ये क्या है, उपसर्ग। जो आगे लगे हों वो तो क्या होंगे, उपसर्ग, और जो पीछे लगे होंगे, अंत में लगे होंगे, वो क्या कहलाएंगे, प्रत्यय। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट बताओ, 25 का जवाब दो। पुत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है भाई, बताओ। पुत, है ना, पुत। तो पुत के साथ बताओ कौन सा सही लगता है ना, जो फेमस है भाई, है ना, वो बताना है। आगे लगा के देख लो, बेपुत, है ना, न पुत, है ना, कपूत, कौन सा सही बैठेगा, ऑप्शन है सी भाई। सबसे पहले जवाब दिया किसने दिया भाई, हिन्ना ने, उसके बाद मुकेश, फिर हरियाणा वाली भाई। वेरी गुड भाई, सभी का सही है। इसका जो आंसर आएगा 25 का जो आंसर है, ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा, है ना। क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, कपूत। ओके, चलिए नेक्स्ट का बताओ भाई, 26 का। समझ शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है भाई, बताओ। आगे जोड़ के देख लो, समझ के साथ कौन सा सही लगेगा, है ना। जोड़ के देखो भाई, गलत है जी मेरा। क्या बताया था आपने, हरियाणा वाली, ठीक है भाई, क्या बताया था आपने, बी बताया था। 25 का बी नहीं होगा भाई, जैसे मैंने बोला था, जोड़ के देखो ना आगे, उसमें किस में प्रॉपरली अच्छे से मीनिंग बन रहा है, किस शब्द का, है ना। कपूत बोलते नहीं है भाई, आपने सुना हो माता का, है ना, कपूत हो सकता है ना, ऐसा कुछ है ना, सपूत और कपूत, है ना। जो क्या हो, अच्छा पुत्र नहीं हो, वो क्या कहलाता है, कपूत। बुरा पुत्र क्या कहलाता है, कपूत। ओके, चलिए भाई इसमें बताइए, इसमें जो है क्या आएगा भाई, जल्दी सी, ना समझ, क्या आएगा भाई, ना समझ। ओके, ठीक है भाई, क्या आएगा, ना समझ, ए आएगा भाई इसका। ओके, ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बताओ भाई फटाफट, है ना। इसमें बताओ भाई कौन सा उपसर्ग लगता है, अरब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगता है भाई, बताओ। 27 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो, क्या आएगा भाई, जल्दी से बताइए। अरब शब्द में कौन सा उपसर्ग लगता है, बताओ कौन सा लगता है, बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 27 का डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई हरियाणा वाली। इसमें क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा, डी, ए। क्या है भाई, कौन सा है, ए। लो भाई, ठीक है। इनमें देखिए और भी उदाहरण दे रखे हैं आपको। उदाहरण क्या है, जैसे अज्ञान, अटल, अतर्क, अकाल्पनिक, है ना, अयोग्य, इनमें क्या लगा है, कौन सा उपसर्ग लगा है, ए उपसर्ग लगा है। तो नेक्स्ट है भाई, आयु के शब्द, आयु शब्द के लिए कौन सा उपसर्ग सही लगता है भाई, बताओ कौन सा उपसर्ग सही लगता है। उप, सु, प्र और चिर, आयु, बताइए। जैसा कि फेमस है भाई, है ना, वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया। 28 का, 28 का क्या बताया भाई, डी, सबसे पहले बताया भाई, किसने, रूबी ने, उसके बाद पूजा ने, उसके बाद हरियाणा वाली। पूजा ने पूरा लिख दिया भाई, चिर, है ना। वेरी गुड दीपक, नाइस भाई, है ना। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी भाई, है ना, नाइस। चलिए नेक्स्ट बताइए भाई, जैसे और एग्जांपल दे रखे हैं, चिर कुमार, चिरकाल, है ना, चिरजीवी, ये सब किसके हैं, चिर उपसर्ग के, है ना भाई। चलिए बताइए, खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है, खुश, जोड़ के देखो भाई, है ना, क्या आएगा,
क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी बता रहे हो। सबसे पहले किसने बताया भाई? डी बताया सबसे पहले। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा डी, क्योंकि पिछले का भी डी था और इसका भी डी था। तो ये मेंशन किया करो 29 का बता रहे हो या 28 का बता रहे हो। ओके भाई, तो उससे पता नहीं चल पा रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी, ना खुश। क्या बनेगा भाई? ना खुश। सभी का सही है ना। देखिए आइए, ना पसंद, ना उम्मीद, ना काबिल, ये इसके और है भाई। ओके, ना खुश। पूजा पूरा लिख के बता रही है भाई, वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट बताओ भाई। ओ 30 का बताइए, कुल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है? कुल बताइए, कुल के साथ कौन सा जोड़ा जाता है ना? जल्दी से कमेंट करो। 30 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए। वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया नीलो, फिर उसके बाद ईना, उसके बाद हरियाणा वाली। वेरी गुड भाई दीपक, नाइस। क्या आएगा? है ना, प्रतिकूल। क्या आएगा भाई? प्रतिकूल। वेरी गुड, है ना। जोड़ के देखने लग गए हो आप, है ना। तो इसके जो और है, प्रतिमान, है ना, प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन, प्रतिमा, ये किसके है भाई? किसके उदाहरण है? प्रति उपसर्ग के। चलिए, गुण शब्द को कौन सा उपसर्ग सही लगता है ना? जोड़ के देखो, जैसे बेगुण, कुगुण, है ना, प्रगुण, अवगुण। तो बताओ कौन सा जुड़ा? डी आया, है ना। सबसे पहले किसने बताया भाई? हरियाणा वाली। उसके बाद हिना ने बताया भाई। इसके साथ क्या आएगा? अवगुण। क्या आएगा भाई? अवगुण। 31 का क्या आएगा भाई? 31 का आएगा ऑप्शन है डी, अवगुण। वेरी गुड भाई, है ना। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? अवगुण। पूजा ने पूरा लिख के बता दिया भाई, वेरी गुड। चलिए 32 पे चलते हैं फटाक से। 32 भाई, ये लो भाई आपके सामने। बताओ, आचार शब्द के लिए सही उपसर्ग कौन सा जोड़ा जाता है? आचार। आप जोड़ के देखो, जैसे उपचार, है ना, नाचार, अपचार, दुचार। बताइए क्या आएगा? है ना, जोड़ के देख लो क्या आएगा भाई? कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाएगा? कौन सा जोड़ा जाएगा? है ना। और इसमें थोड़ा सा ये है भाई, यहाँ पे है ना हलंत लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? हलंत लगेगा। जब भी ये दे रखा होगा हलंत मिलेगा। आधा रह होता है। ओके, गुड मॉर्निंग भाई श्यांगवान। चलिए बताइए, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी आएगा, है ना। दू आचार भाई, है ना, दुराचार। क्या बनेगा? दुराचार। जैसे और है भाई, देखो दुर उपसर्ग के कौन कौन से हैं? दुर्लभ, दुर्भाग्य, दुर्गम, दुरात्मा, दुर्भाव, ये सब किसके हैं? दुर उपसर्ग के हैं। ओके, और ये आधा रह होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट है, सहचरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग है भाई? बताओ कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से बताओ भाई, ध्यान से देखना। बी और ए और बी में गड़बड़ करोगे, है ना। ता तो है ही नहीं। जल्दी बताओ भाई। जाट, स्वागत है भैया आपका, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ आपको। चलिए बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 33। 33 का जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करो। ए। क्या आएगा भाई? ए। वेरी गुड भाई, सभी का सही है भाई। सबसे पहले बताया लीलो, उसके बाद हरियाणा वाली, फिर हिन्ना। वेरी गुड भाई दीपक, नाइस, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए। इसके और उदाहरण देखना चाहें तो देख सकते हैं। सत्कार, सत्कर्म, है ना, कारी, सत्कार, कार्य, ये सब इसके किसके उदाहरण है? सत उपसर्ग के, है ना। स और तय, तय आधा होता है, अलंत लगा होता है। 34 का भी बता दिया भाई, है ना। 34 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए आएगा। वेरी गुड भाई, है ना। सबसे पहले किसने बताया भाई? सबसे पहले बताया जगदीप भाई। स्वागत है आपका जगदीप, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मेरी लाइव स्ट्रीम में, स्वागत है आपका। वेरी गुड भाई दीपक, रूबी, सभी ने आंसर सही दिया। इसका जो आंसर आएगा, कविता सांगवान, स्वागत है भैया आपका। बहुत सारे नए बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं भैया आज, है ना। तो इसमें क्या आएगा भाई? देखिए, जो अध्ययन शब्द है उसमें अधि उपसर्ग है, अधिकार, अधि। क्या आएगा भाई? अधिपति, अधिनायक। और ये सब किसके हैं भाई? कौन से उपसर्ग के हैं? अधि उपसर्ग के। चलिए बताइए, उपग्रह शब्द में उप क्या है? प्रत्यय है, अलंकार है, उपसर्ग है, कारक है। तो क्या है? 35 का जो है क्या आएगा भाई? सी आएगा। सबसे पहले लीलो, उसके बाद हीना ने, फिर रूबी ने, फिर हरियाणा वाली ने, फिर पूजा देवी ने। तो आंसर क्या आएगा भाई? उपसर्ग आएगा। क्या आएगा? उपसर्ग। वेरी गुड मोनिका। चलिए नेक्स्ट बताओ भाई 36 का फटाफट सभी बच्चे। ये लो भाई, ये आ गया मजेदार, है ना। निम्नलिखित विकल्पों में प्रत्यय के क्या बताने हैं भाई? है ना, सुम्मिलित विकल्प की पहचान कीजिए भाई। किसकी करनी है बताइए भाई, जल्दी से बताओ भाई, है ना। किस में सही है? जैसे जैसे इसमें देखो, ए है, आई है, इक्का है, अन है, प्रत्यय बताना है। अब क्या बताना है भाई? प्रत्यय। तो जो 36 है, 36 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी से कमेंट करो क्या आएगा? इसका जो आंसर है 35 का, सॉरी 36 का, सॉरी 36 का बताइए। 36 का डी भाई, हरियाणा वाली ने बताया डी। वेरी गुड भाई, है ना।
बिल्कुल भाई, हरियाणा वाली बिल्कुल सही है। 36 का डी भाई, वेरी गुड मोनिका, रूबी, हिना, कविता सांगवान, वेरी गुड भाई, सभी का सही है। ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। रावण, मोहन, है ना, इसमें क्या है? अन प्रत्यय है। क्या है भाई? अन प्रत्यय है। ओके। और औरों के बारे में आपको जैसे आई है, ये इसकी वजह से गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे अफसरी है। और चढ़ाई आई है, इसमें नो डाउट है ना। और यहाँ पे भी है, लेकिन किस में नहीं है? इसमें नहीं है, ये इस वजह से कट गया। आपको हर एक ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये है, यहाँ पे वाला है, यहाँ पे इक्का है, तो इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया, इसकी वजह से ये हो गया। तो आपको हर एक ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन क्यों कट हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई, है ना। ऑप्शन डिटेक्ट करते हुए चला करो भाई, है ना। ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? चलिए, आनी प्रत्यय से निर्मित, आनी प्रत्यय से निर्मित बताओ भाई, आनी प्रत्यय से निर्मित कौन सा बना है? 37 का आंसर दो भाई, फटाफट देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। 37 लिख के बताइएगा। 37 का क्या होगा भाई? ए बता रहे हैं भाई, 37 का ए बता रहे हो भाई। क्या है? ध्यान से पढ़ो। आनी, आनी प्रत्यय से निर्मित, है ना, आनी प्रत्यय से निर्मित, ध्यान से देखिए। हाँ भाई, शिवानी आएगा भाई, बताओ भाई, शिवानी आएगा। हाँ भाई, जल्दी से बताओ। शिवानी में तो नी प्रत्यय है, शिवा प्लस नी बना। डी आएगा। मोनिका ने सही बताया, हिना ने सही बताया, जगदीप ए नहीं आएगा बच्चे। शिवानी में नी प्रत्यय है बच्चे, नी प्रत्यय। आइए एक्सप्लेन करती हूँ, देखिए क्या है। लो, डी आएगा। देखो, चायदानी शब्द में आनी प्रत्यय है, जबकि जो शिवानी है उसमें नी है, और जो दर्शनी है उसमें अनीय है, प्रत्यय लगा हुआ। प्रत्यय क्या होते हैं? देखो, ये शब्दांश होते हैं। शब्दांश का मतलब समझो, जो शब्द ना होके शब्द का अंश होते हैं, मतलब कंप्लीट शब्द नहीं होते। ओके। जो शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं भाई? परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ओके। चलिए भाई, नेक्स्ट बताओ भाई। 38 का जवाब दो फटाफट। 38 का जो है पहला भाई, प्रत्यय की दृष्टि से हमें असंगत बताना है भाई, कौन सा गलत है? जल्दी से बताओ कौन सा गलत है। ओके, ठीक है भाई, बताइए क्या आएगा। 38 का जवाब दो ही फटाफट। 38 का जो है आंसर क्या आएगा, है ना। क्या आएगा भाई, बताओ जल्दी से। असंगत बताना है। क्या बताना है? असंगत। असंगत, तो इसका जो आंसर आएगा 38 का ए। नहीं भाई, ए नहीं आएगा। ठीक है, ए नहीं आएगा। चलिए और बताइए क्या आएगा इसका, जल्दी से। मोनिका ने बताया डी आएगा। वेरी गुड मोनिका, वेरी गुड लीलो। तो इसका जो आंसर आएगा पूजा, ए नहीं आएगा बच्चे, डी आएगा। या प्लस, है ना, असंगत बताना था बच्चे, असंगत। तो इसमें जो असंगत है, या प्लस अन, यान, ये बना दिया भाई, है ना। ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, डी आएगा। क्या आएगा? डी असंगत है। चलिए नेक्स्ट बताइए। विकारी कृदंत प्रकार के हैं, बताइए। विकारी जो कृदंत हैं वो डैश प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 5, 2, है ना, 3 और 4। तो बताइए कितने प्रकार के हैं भाई? ये भाई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कितने प्रकार के हैं? जल्दी से कमेंट करो भाई। 38 का, 39 का बताओ भाई। 39 पे पहुंच गए, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? वेरी गुड भाई, जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो भाई, क्या आएगा इसका आंसर। दी ब्रिक्स ने बताया भाई सी आएगा। क्या आएगा भाई? सी आएगा। 3, 3। रूबी डी। अच्छा, 39 का 2 नहीं भाई, 2 नहीं होते। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, इसका आंसर आएगा सी आएगा। आइए एक्सप्लेन करते हैं, समझिए। गलत हुआ ये बच्चों का, तो ध्यान से समझिएगा। ओके, जो गलत हुआ उसको ध्यान से समझ लो, नेक्स्ट का तक जवाब देना। 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? वर्तमानकालीन, भूतकालीन और भविष्यकालीन कृतंत। ये 3 प्रकार के होते हैं, तीनों ध्यान रखना। देखो, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है पूछा नहीं गया है। पुलिस वाले एग्जाम में पूछा गया था, पुलिस कांस्टेबल के में 21 में, तो आगे भी रिपीट हो सकता है। तो ध्यान रखो, जो विकारी कृदंत हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3, वर्तमान, भूतकालीन और भविष्यकालीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए भाई। नेक्स्ट का क्या आएगा भाई? 40, 40 का बताइए। महत्ता, है ना, में कौन सा प्रत्यय लगा है? बताओ भाई कौन सा लगा है, जल्दी से कमेंट करो भाई। इसका बताओ भाई। 40 का जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से बताइए फटाफट। 40 का जो आंसर है क्या आएगा? सी आएगा भाई। वेरी गुड भाई, हरियाणा वाली, नाइस भाई, है ना। क्या आएगा? दीपक, वेरी गुड भाई। सी, सी। पूजा, वेरी गुड। क्या आएगा भाई? ता आएगा। क्या आएगा? ता। ओके, वेरी गुड, है ना। चलिए बताइए, राजनीतिक में प्रत्यय बताना है। राजनीतिक में कौन सा प्रत्यय लगा है? जल्दी से बताओ, राजनीतिक में कौन सा प्रत्यय लगा है ना। क्या लगा है भाई? बताओ फटाफट। ए, बी, सी, डी, कौन सा आएगा? तो 41 का बताया भाई, सबसे पहले किसने बताया? हरियाणा वाली ने बताया डी भाई, है ना। उसके बाद मोनिका, पूजा, रूबी, दीपक, लीलो। ए नहीं आएगा भाई, ए नहीं आएगा भाई, है ना, तिक नहीं है। ओके, ये ध्यान देना।
क्या है ये, इक प्रत्यय लगा है, क्या लगा है, इक प्रत्यय, इक प्रत्यय लगा है। ओके, ध्यान रखना। देखिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, साप्ताहिक है ना, साहित्यिक है ना, व्यक्ति, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, मानसिक, इनमें सब में इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, इक। तो ध्यान रखना, ये भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है भाई। बताओ नेक्स्ट 42 का भाई हरियाणा वाले ने जवाब दे दिया। बताइए पंडिताइन में कौन सा प्रत्यय लगा है, बताइए कौन सा लगा है भाई। 42 का भाई हरियाणा वाले ने बी दिया है भाई बच्चे, 42 का बी नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत है। चलिए बताइए, इस मोनिका ने बताया सी, वेरी गुड भाई मोनिका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई दीपक, सी। क्या आएगा भाई, सी आएगा। ओके, ई नहीं है, आई है भाई। कौन सा प्रत्यय लगा है, आई लगा है। ओके, ध्यान रखना, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट बताओ, जन्नी में कौन सा प्रत्यय लगा। अब आपका ठीक हो सकता है, बताइए 43 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए जन्नी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, जल्दी से बताओ। जन्नी तोड़ के देख लो, मूल शब्द निकाल लो भाई। राम राम भाई मनोज, है ना। 43 का बी, वेरी गुड भाई, है ना। क्या आएगा, वेरी गुड भाई पूजा, नी आएगा। कौन सा आएगा, नी आएगा, वेरी गुड, है ना। तोड़ तोड़ के देखा करो, मेन प्रत्यय अपने आप बच जाएगा। जैसे इसमें देखो, कुट प्लस नी, छल प्लस नी, चांद प्लस नी, मूल शब्द को निकाल लिया करो, जो बच जाएगा वो प्रत्यय बच जाएगा लास्ट में, है ना। ठीक है भाई, चलो अब इसमें बताओ भाई क्या है। पिटाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, बताओ भाई। इसका अभी एग्जाम्पल करके आए थे। 44 का डी भाई, वेरी गुड भाई। सबसे पहले बताया हरियाणा वाली ने, उसके बाद लीलो ने, फिर दीपक, फिर रूबी, वेरी गुड भाई, है ना। तो जो 44 है उसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा, डी आएगा। वेरी गुड भाई, सभी का सही है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, आई आएगा भाई, है ना, नो डाउट सबका सही है। 45 का बताइए, सुहाना शब्द में कौन सा प्रत्यय है भाई, बताओ सुहाना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा भाई, बताओ कौन सा प्रत्यय लगा है, जल्दी से कमेंट करो भाई, बताइए कौन सा प्रत्यय लगा है, सुहाना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ए आएगा। वेरी गुड भाई लीलो, उसके बाद हरियाणा वाली, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर आएगा ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए, वेरी गुड भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। अब कौन सा करेंगे, एक मिनट भाई, 46 करेंगे। कौन सा करेंगे भाई, 46 लीजिए भाई, 46। ठीक है, देखो और भी उदाहरण है आवना का, क्या है, जैसे लुभावना, डरावना, है ना। ये सब किसके हैं भाई, एग्जाम्पल आवना के, है ना, इसका। अच्छा बताओ भाई, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, बताओ यो, इन चारों में से किस में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, बताइए किस में नहीं होता, जल्दी से कमेंट करो भाई, किस में नहीं होता, है ना, बताइए। जैसे इसके पीछे लगा के देख लो, एक प्रत्यय लगा के देखो किस में नहीं हो रहा प्रयोग, है ना, अपने आप पता चल जाएगा। तो 46 का आंसर क्या बता रहे हो, डी बता रहे हो, वेरी गुड भाई। जिन्होंने डी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है। दीपक बच्चे ए नहीं आएगा, रूबी वेरी गुड भाई, है ना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, वेरी गुड भाई, है ना। चलिए देखिए क्यों है, देखिए आइए एक्सप्लेन करेंगे, ऐसी बात नहीं है। देखो अर्थ, अर्थ के पीछे एक प्रत्यय लगाते ही क्या बन जाएगा, आर्थिक। और नीति, नीति एक प्रत्यय लगाते ही क्या बन जाएगा, नैतिक। और जो अध्याय है उसमें लगाते ही क्या बन जाएगा, आध्यात्मिक। ओके, ध्यान रखना भाई, क्या लगा, इक प्रत्यय। ओके, इक प्रत्यय। जैसे राजनीति है, राजनीतिक में एक प्रत्यय लगाते ही राजनीतिक बन जाता है। दिन है, दिन में एक प्रत्यय लगाते ही दैनिक बन जाता है। देखो ये आ गया एक और एग्जाम्पल। समाज है, समाज में एक प्रत्यय लगाते ही क्या बन जाता है, सामाजिक बन जाता है ना। ये बहुत सारे हैं, आपको वैसे पता होने चाहिए सारे। तो 47 का किसने बताया भाई, सबसे पहले बताया हरियाणा वाली ने, है ना। सबसे पहले बताया भाई, देखो एक और चीज है कंफ्यूज करने, देखो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए भाई, है ना। किसी बच्चे को कोई गलत मत करना। क्या आएगा, बी बता रहे हैं भाई, किसका बी बता रहे हो आप, ये बी किसका बता रहे हो, बड़ी ई की मात्रा लगेगी। कमाल कर दिया भाई। अब क्या पढ़ के आए थे, एक बात बताओ। देखो तुमने यहाँ देखा, यहाँ पे क्या लगा था, छोटी ई की मात्रा नहीं देखी क्या, छोटी ई की मात्रा लगेगी। इक प्रत्यय में हमेशा किसकी लगेगी, छोटी ई की मात्रा लगेगी। ये नहीं होगा कभी भी, ये प्रत्यय ही नहीं है, छोटी ई वाला प्रत्यय है, बड़ी ई का तो कोई प्रत्यय ही नहीं है, आप देख लीजिए। ओके, ध्यान रखो, ये बच्चे गलती करेंगे ऑप्शन देख के, दोनों सेम है, इसीलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये रहे बहुत सारे उदाहरण बता रखे हैं। साप्ताहिक, है ना, साहित्यिक, राजनीतिक, धार्मिक, मानसिक, सब में इक प्रत्यय लगा है। क्या लगा है, इक प्रत्यय। ध्यान रखना भाई, है ना। आगे बच्चे एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, मैं बता रही हूँ क्या गलती करते हैं बच्चे, पढ़ते नहीं है। छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की है, कौन सी है, तो इनको नोट कर लो, छोटी ई की मात्रा लगेगी। बताओ भाई इसमें क्या आएगा,
बूढ़ा शब्द से निर्मित कौन सा स्त्रीवाचक प्रत्यय लगेगा भाई? स्त्रीवाचक बताना है। कौन सा बताना है? स्त्रीवाचक। तो बताइए 48 का जो आंसर है क्या आएगा? बताइए क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो। 48 का क्या आएगा भाई? जल्दी से, नहीं तो फिर मैं जवाब देती हूँ। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन क्या आएगा भाई? डी आएगा 48 का। वेरी गुड हरियाणा वाली। फिर दी ब्लैक स्लैब, वेरी गुड। क्या आएगा? दी आएगा। ईया क्या लगेगा? बुढ़िया, है ना? जैसे बनता है ना खटिया, देखो ईया प्रत्यय लगने से क्या क्या बनते हैं? जैसे ये है कनपुरिया, है ना, गठिया और खटिया, ये सब कौन से प्रत्यय से? ईया प्रत्यय लगाने से बने हैं भी, है ना? बुढ़ा से क्या बना? बुढ़िया। और भाई 49 का बताओ। 49 का 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए? धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को डैश कहते हैं। धातु, पॉइंट बी नोटेड। धातु के अंत में, ओके, धातु के अंत में। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, साधन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर होगा ए और बी में से है। तो देखते हैं कौन बताएगा। जैसे कि नाम से धातु के अंत में लगने से, है ना, क्या बनेंगे? कृत्यंत। वेरी गुड भाई। 49 का बी आएगा। सबसे पहले बताया हरियाणा वाली, फिर पूजा ने। वेरी गुड भाई, नाइस। क्या आएगा? कृत्यंत प्रत्यय आएगा, बिल्कुल ठीक है। देखिए क्या होते हैं दोनों में डिफरेंस समझना भाई, दोनों में डिफरेंस समझना। कृत्यंत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया के मूल रूप, है ना, धातु से जोड़कर बनाए जाते हैं, ओके। लेकिन जो तद्धित प्रत्यय होते हैं क्रिया के मूल रूप को छोड़कर अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ओके। प्रत्यय दो प्रकार के, है ना, दोनों ध्यान रखना भी। चलिए बताइए सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? क्या बताना है? प्रत्यय बताना है, प्रत्यय। पॉइंट भी नोटेड। बताइए कौन सा लगा है, जल्दी से बताओ। 50 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? 50 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? वट, वट नहीं है बच्चे, है ना, वट नहीं है। वट नहीं है, गलत है। वट गलत है। दीपक ने सबसे पहले जवाब दिया, करेक्ट, बिल्कुल। सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी आएगा। क्या आएगा? सी। जैसे लिख है, लिख से क्या बना? लिखावट, है ना, है ना। सज से क्या बना? सजावट है। बन से क्या बना? बनावट, है ना, ओके। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सभी ने सही दिया है। बाद में जगदीप, वेरी गुड भाई हरियाणा वाली। सी, है ना, लीजिए भाई, है ना, दिखाते हैं भाई, इधर आइए देखिए। आवट, सी आएगा भाई, देखो ये रहा, है ना। बहुत सारी सजावट में आवट प्रत्यय लगा है। यहाँ पर मूल शब्द है सज, और सज क्या है? एक धातु जिसमें कृतंत प्रत्यय आवट जुड़ने से क्या बन गया? सजावट। क्या बन गया भाई? सजावट। और आवट प्रत्यय से और क्या क्या बनते हैं? जैसे लिख मूल धातु है, लिख, और लिख से क्या बना? लिखावट, है ना। सज मुख्य धातु है और क्या बना? सजावट। बन मुख्य धातु है और आवट प्रत्यय लगाने से क्या बन गया? बनावट, है ना। और ये मिलावट, ये सब क्या है भाई? किसके उदाहरण है? आवट प्रत्यय के, ओके। ध्यान रखना ये किससे बने हैं? धातुओं से बने हैं, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट 51 का बताओ। गायक शब्द में प्रमुख प्रयुक्त प्रत्यय है भाई, बताओ गायक में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बताओ भाई, ओके। कौन सा है भाई? हाँ भाई हरियाणा वाली, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। ठीक है भाई, बताइए कौन सा आएगा 51 का? बताओ जल्दी से। ए, वेरी गुड भाई। 51 का क्या आएगा? ए आएगा। वेरी गुड भाई, अक है। क्या है भाई? अक, ठीक है, गायक, है ना। तो कौन सा प्रत्यय लगा है भाई? अक प्रत्यय लगा है। इसके अलावा देखो विचारक, चालक, है ना, नर्तक, पालक, धावक, नायक, ये सब किसके हैं? अक के हैं, ओके। वेरी गुड भाई। चलिए इस प्रकार से भाई हमारे किस चीज़ के पूरे हो गए? किस चीज़ के पूरे हो गए, है ना? उपसर्ग और प्रत्यय पूरे हुए। अब हम करेंगे हमारा 9 टॉपिक, तद्भव और तत्सम। तद्भव और तत्सम, इसको और खत्म करेंगे आज। बताइए तत्सम और तद्भव, ठीक है। चलिए करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन बताओ भाई, तत्सम कौन से होते हैं, तद्भव कौन से होते हैं, ना। क्लियर करेंगे आज इसको, तत्सम और तद्भव। जल्दी से बताओ भाई, ठीक है। चलो आओ, ठीक है भाई। क्लियर है ना भाई हरियाणा वाली? आपको पता चल गया ना कैसे आया आवट? ठीक है, चलिए बताइए कौन सा, देखिए क्या है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है भाई? तत्सम नहीं है, ओके। तत्सम नहीं है। इनकी एक ट्रिक भी होती है भाई, जिससे आप तुरंत देख के ना थोड़ा आइडिया लगा लोगे भाई ये नहीं होते मोटे तौर पे, है ना। एग्जैक्टली तो देखो आपको नॉलेज होनी चाहिए संस्कृत के कौन से हैं। जो संस्कृत के होंगे वो किस में आएंगे? तत्सम में, और, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जिन्हें संस्कृत के शब्दों की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी वो बच्चा अच्छे से बता पाएगा। बताइए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? सी आएगा। ये किसने बताया भाई? सबसे पहले जगदीप ने सही करेक्ट बताया। क्या आएगा भाई? सी आएगा, है ना। क्या आएगा? सी। यहाँ पे बच्चे क्या पूछा है? नहीं है, तत्सम नहीं है, नहीं है, ओके। तो यहाँ पे क्या नहीं है? ऑप्शन सी, डी आएगा इसका आंसर। क्या आएगा भाई? डी आएगा, ओके। चलिए देखो
क्या है पढ़िए। ये लो भाई, है ना, मैं बताती हूँ, देखिए 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा सा लीजिए भाई। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम। एक तरह से मान लीजिए जो संस्कृत के हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं भाई, है ना, क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। और जो रात है वो तद्भव शब्द है, क्या है भाई, तद्भव। और इसका जो तत्सम बनेगा वो क्या बनेगा, रात्रि होगा। जबकि अन्य सभी क्या है, तत्सम शब्द हैं, क्या है भाई, तत्सम शब्द है, हमें नहीं बताना था। ओके, लो भाई, राजमहल शब्द किसका उदाहरण है, रूढ़ का, योग रूढ़ का, यौगिक का, बताओ भाई, है ना, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, ये 3 प्रकार होते हैं भाई, बताइए। तो राजमहल, है ना, रूढ़ क्या होते हैं, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा भाई, है ना, जल्दी बताओ भाई। जगदीप ने बताया सी, वेरी गुड भाई, है ना जगदीप, नाइस। तो इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी, वेरी गुड मोनिका, यौगिक। ये कैसा है बच्चे, यौगिक। देखो, रूढ़ क्यों नहीं, आपको हर एक का पता होना चाहिए, रूढ़ क्यों है नहीं है, क्योंकि देखो हम इसके टुकड़े कर सकते हैं, है ना। क्या है, राजा का महल, राजा का महल, है ना, राजमहल, राजा का महल। योग रूढ़, जो कोई तीसरा ही अर्थ देंगे, ठीक है, वो योग रूढ़ कहलाते हैं, तो ये तो होगा नहीं। और इसका जो आंसर होगा क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी होगा। क्यों होगा, देखो आओ। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मिलने से नए सार्थक शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजमहल है, राज और महल शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ क्या हुआ, राजा का महल। ओके, चलिए भाई बताइए नेक्स्ट क्या है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया डैश शब्द के अंतर्गत आते हैं, बताइए किसके अंतर्गत आते हैं, जल्दी से बताओ भाई, किसके अंतर्गत आते हैं, यौगिक के अंतर्गत आते हैं, विदेशी, अविकारी और विकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण किस शब्द के अंतर्गत आते हैं भाई, थर्ड का जवाब दो फटाफट। थर्ड का आएगा विकारी, वेरी गुड भाई, विकारी। सबसे पहले बताया हरियाणा वाली ने, उसके बाद बताया भाई, है ना, किसने बताया भाई, मोनिका, लिलो, दिलसेर, वेरी गुड भाई, सभी का सही है, ऑप्शन डी आएगा विकारी। ये क्या है भाई, विकारी। और जो अवयव होते हैं, क्रिया विशेषण हैं, ये सब क्या होते हैं, अविकारी, है ना। विकारी क्या होते हैं, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ओके, इनमें 4 आते हैं भाई, कितने प्रकार होते हैं विकारी के, 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। ओके, इनमें से मैं सर्वनाम आपको करवा चुकी हूँ, और क्रिया की वीडियो अभी अपलोड नहीं की है, नए सिरे से करके फिर मैं करती हूँ भाई, ठीक है, अभी और पेंडिंग है टॉपिक। चलिए भाई, है ना, ये करके फिर हम टॉपिक वाइज करेंगे। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है भाई, क्या बताना है, तत्सम बताना है भाई। फोर्थ का आंसर दो, फोर्थ का क्या आएगा, फटाफट कमेंट करो, तत्सम। इनमें से तत्सम कौन सा है, संस्कृत का देखो कौन सा है। ओके, फोर्थ का क्या बता रहे हो भाई, फोर्थ का डी, एक बच्चे ने बताया सी, वेरी गुड भाई, लीलो आपका बिल्कुल सही है, सी आएगा, क्या आएगा, सी आएगा, क्या आएगा भाई, सी आएगा। ओके, ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, जेई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। लो भाई, सहपत्नी कैसा है भाई, तत्सम है, क्यों है, देखिए, सहपत्नी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा सोत होगा। देखो, जो ये खीर है, खीर से तत्सम क्या बनेगा, शीर। और घोड़ा, घोड़ा का क्या बनेगा संस्कृत में, घोटक। और जो सत्तू है, इसका क्या बनेगा भाई, ये बनेगा, है ना, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो गया मोनिका, कैसे, ठीक है भाई। इसका जो तद्भव है ये होता है, और ये तत्सम है। तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी, फिर भी बताइए अगर करना हो तो। हाँ भाई, जल्दी से बताइए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई, बताइए नेक्स्ट क्या है। हरिदा का तद्भव रूप बताना है भाई, है ना, हरिदा कैसा है भाई, है ना, कैसा है, तत्सम है, इसका हमें क्या बताना है, तद्भव बताना है। क्या बताना है भाई, तद्भव। तो बताइए फिफ्थ, फिफ्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, फिफ्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो, है ना, हरिदा, हरिदा क्या है भाई, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, हरियाणा वाले ने सही बताया, हल्दी। क्या है भाई, हल्दी, क्या है, हरिदा क्या है, हल्दी है, वेरी गुड भाई, नाइस। चलिए नेक्स्ट बताओ भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना, जब भी टॉपिक करो तो इस टाइप से करना, है ना, इससे आपको एक आइडिया लग जाता है क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सव, सॉरी, है ना, तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है भाई, है ना, तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है भाई, इनमें से ये बताना है कौन सा तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है। ओके, तो देखो भाई कौन सा भाई तत्सम का, है ना, जल्दी से बताओ भाई। फिफ्थ का जो आंसर बता रहे हैं बी, वेरी गुड भाई, क्या आएगा, फिफ्थ का बी, बी तो हो चुका भाई, सिक्स पे आ गए भाई, सिक्स का बताओ भाई फटाफट, सिक्स का क्या आएगा, सिक्स का क्या आएगा, बोरा, नहीं भाई नहीं, बोरा नहीं आएगा।
सिक्स का बी भक्त, वेरी गुड भाई। क्या आएगा? भक्त, वेरी गुड भाई। किसने बताया? भक्त, है ना, लीलो ने बताया। ये सिक्स का, सॉरी, किसने बताया? मोनिका ने, उसके बाद हरियाणा वाली, फिर दिलसेर। गलत है भाई, बी आएगा। ओके, जयदीप बिल्कुल ठीक है भाई, भक्त आएगा। क्या आएगा भाई? भक्त आएगा। ओके, भक्त तद्भव का शब्द का उदाहरण नहीं है, ये तत्सम का है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। इसका जो तद्भव होगा ये भी ध्यान रखना। ये जो भक्त है क्या आएगा? ऐसे लिखा जाएगा, भक्त। ओके, ये तत्सम है और ये इसका क्या होगा? तद्भव होगा। दोनों में डिफरेंस पता चल गया, ध्यान रखिएगा, है ना। वैसे आध अक्षर का जब प्रयोग होगा तो वो क्या होगा? वो बिजली तत्सम में जाएगा, जैसे तत्सम में है ना, ऐसे ही, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। सातवां क्वेश्चन करते हैं। बताइए, हस्त, हस्त का तद्भव शब्द बताना है। बताइए क्या होगा? बहुत इजी है भाई, 7 से इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्या होगा बताइए? सी, वेरी गुड। दिलसेर ने सबसे पहले, उसके बाद लीलो, उसके बाद मोनिका। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। वेरी गुड भाई। क्या आएगा? हाथ आएगा। हस्त, हस्त का मतलब होता है हाथ। वेरी गुड भाई, ये सभी का सही है। वेरी गुड दीपक। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए। हाँ भाई, लो भाई, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ना। दही एक, दही, दही एक तत्सम शब्द है, इसका क्या बताना है भाई? तद्भव बताना है। बताइए, बिल्कुल इजी है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? एट्थ का। बताइए, सबसे पहले बताया लीलो ने, उसके बाद दिलसेर ने। वेरी गुड भाई, दिलसेर ने तो लिख के बता दिया। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। वेरी गुड भाई, है ना, बिल्कुल करेक्ट है आपका, ए आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। और ये इसके अलावा आप पढ़ना चाहो तो देखो, ये रहा जो दही, ये कैसा आएगा? ऐसे लिखा जाएगा भाई, दही। और जो घी है, क्या है? घी और दूध है, इसका जो तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम क्या होगा, है ना, घी को ऐसे लिखा जाएगा और दूध को, है ना, दुग्ध ऐसे लिखा जाएगा। तो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट बताओ भाई। और जो तत्सम होते हैं वो क्या होते हैं? संस्कृत से आए हुए मूल शब्द होते हैं। तो संस्कृत का शब्द देख लिया करो, पता चल जाएगा ये तत्सम है। ओके, ठीक है भाई। चलिए, वेरी गुड भाई। नाइन्थ का बताओ। ए बताया। क्या बताया? ए, वेरी गुड भाई, है ना। अमीन में से कौन सा शब्द बताना था? तद्भव। क्या था? तद्भव। ये कैसा है? नयन कैसा है? नयन कैसा है? संस्कृत का। ये भी कैसा है? संस्कृत का, है ना। जीवा, ये भी संस्कृत का। तो ये तो क्या होंगे? तत्सम। और एक बच गया कौन सा भाई? पूत। ये क्या होगा भाई? तद्भव। वेरी गुड भाई, है ना, करेक्ट है सभी का, वेरी गुड, है ना। चलिए नेक्स्ट बताओ भाई, 10 का। 10 का क्या होगा? ग्रीष्म। बताओ भाई, ग्रीष्म एक तत्सम शब्द है, इसका क्या बताना है? तद्भव। ग्रीष्म, ग्रीष्म, है ना, जो अब चली गई है। तो अब क्या आएगा भाई? बताओ जल्दी से, है ना, क्या आएगा? जल्दी बताओ भाई फटाफट। क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। वेरी गुड भाई, गर्मी। क्या होता है? गर्मी, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा 10th का क्या आएगा? बी आएगा। सभी का सही है, वेरी गुड भाई। नेक्स्ट बताओ, जल्दी से करते हैं। चलो, पुष्कर। पुष्कर शब्द का बताइए क्या होगा? तद्भव शब्द है, डैश है, बताओ क्या है भाई? जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका आंसर। 11th का जो आंसर है क्या आएगा? ए बताया भाई, लिल्लो ने। क्या बताया भाई? ए। फिर दिलसेर ने ए। पुष्कर का क्या आएगा? पोखर। क्या आएगा भाई? पोखर। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट बताइए, इनमें से तत्सम रूप को पहचानिए। तत्सम बताना भाई, देखो संस्कृत का कौन सा है, फटाफट देखो। है ना, क्या बताना है? तत्सम रूप को पहचानना। तत्सम रूप 12th का जो आंसर है क्या आएगा? 12th का आंसर जल्दी से बताओ क्या आएगा, है ना। क्या आएगा भाई? डी आएगा। वेरी गुड भाई, क्या आएगा? डी आएगा। बिल्कुल सही बताया भाई लीलो ने, ठीक है भाई। चलिए, वेरी गुड मोनिका, दिलसेर, नाइस भाई, है ना। रूबी, वेरी गुड भाई, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। देखो, वकर तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा, बगुला होगा। आपको, है ना, वो इन्होंने क्या किया, यहाँ टाइप करना था और वहाँ टाइप कर दिया, है ना। ठीक है भाई, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आग को अग्नि, आग को क्या बोलते हैं? अक्षी, और बगुला को क्या बोलते हैं भाई? ये ध्यान रखना, बगुला को क्या बोलते हैं? वक, ठीक है, वक। क्या बोलते हैं? वक। ये ध्यान रखना, आग को अग्नि, आग को अक्षी, आग को क्या बोलते हैं? अक्षी। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताओ भाई। अग्नि, जल, कोकिल और सूर्य डैश शब्द के उदाहरण है। बताओ किसके उदाहरण है? अग्नि, जल, कोकिल और सूर्य किसके उदाहरण है? 13 का जो आंसर है बताओ क्या आएगा? जल्दी से, है ना, जल्दी जल्दी बताइए क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए, वेरी गुड। अभी करके आए जैसे अग्नि, है ना, जल, कोकिल और सूर्य, ये कैसे हैं भाई? तत्सम। कैसे हैं? तत्सम। वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया मोनिका ने, उसके बाद दिलसेर, लीलो, दीपक, रूबी। वेरी गुड भाई, सभी का करेक्ट है ये। चलिए अब करते हैं भाई, इसके बस 4-5 क्वेश्चन रह गए और इस प्रकार से आज हमारा कौन सा टॉपिक और क्लियर हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा?
तत्सम और तद्भव भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हम क्रिया विशेषण कर चुके हो। इसके अलावा हमने और क्या किया क्रिया विशेषण के अलावा, है ना, उपसर्ग और प्रत्यय भी किया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निपटाए आज हमने। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, बताइए कौन सा है तत्सम, है ना। तत्सम देखो संस्कृत का कौन सा है, जल्दी से देखो संस्कृत का कौन सा है। तो इसका जो आंसर आएगा 14 का ए भाई। वेरी गुड मोनिका, है ना, वेरी गुड दिलसेर, जगदीप, वेरी गुड भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा पिपाशा, क्या आएगा भाई पिपाशा। ये कैसा है भाई संस्कृत का, है ना। चलिए नेक्स्ट बताओ 15 का, फटाफट बताओ। इनमें से तत्सम शब्द, तत्सम देखो भाई क्या आएगा, बहुत इजी है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो इसका जो 15 का आंसर है क्या आएगा, 15 का बताओ, 15 का सी आएगा। वेरी गुड भाई लीलो, उसके बाद मोनिका, नाइस। तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी दिलसेर, वेरी गुड भाई, है ना, सी आएगा। ये कर चुके हैं ऑलरेडी हम। चलिए बताइए 16 क्या क्या आएगा, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम बताओ भाई तत्सम कौन सा है इसमें। 16 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो। डी, वेरी गुड भाई, क्या आएगा डी 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 तत्सम, है ना। कौन सा है संस्कृत का, गृहिणी, कौन सा है गृहिणी, वेरी गुड भाई, क्या आएगा डी आएगा। चलिए अब और करते हैं भाई। डी देखो घर को क्या लिख सकते हैं संस्कृत में, तत्सम में घर, घर तद्भव है, और तत्सम क्या बनेगा इसका घर है। काट, काट का क्या बनेगा कास्ट, और निवाह, निर्वाह बनेगा। ओके, ये ध्यान रखना संस्कृत का कौन सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताओ भाई, विसर्ग का प्रयोग किस शब्दों में होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया भैया, स्टेट में भी आया था। तो बताइए जो विसर्ग है उसका जो प्रयोग है किन शब्दों में होता है, तत्सम में या तद्भव में, दोनों में से ही बता दीजिए किस में होता है। ए में भाई, वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया 17 का मोनिका ने। किसने दिया भाई, मोनिका ने, वेरी गुड भाई, है ना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, तत्सम आएगा, वेरी गुड भाई, क्या आएगा तत्सम आएगा, वेरी गुड, नाइस, है ना भाई। विसर्ग का प्रयोग किस में होता है, तत्सम में। चलिए भाई नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तत्सम बताओ भाई कौन सा है, तत्सम बताइए कौन सा है, कौन सा लग रहा है संस्कृत का, कौन सा लग रहा है। 18 का सी, 18 का क्या है भाई सी, वेरी गुड भाई, 18 का क्या है सी, सभी का सही है भाई, वेरी गुड भाई। सबसे पहले जवाब दिया था मोनिका, दीपक, फिर दिलसेर, फिर लीलो ने, है ना, वेरी गुड भाई, है ना। दिलसेर तो लिख के बता रहा है अभी ब्राता, ठीक है भाई। इस प्रकार से देखो हमारे किस चीज़ के टॉपिक, पूरे 9 टॉपिक हम पूरे कर चुके हैं भैया हिंदी ग्रामर में। अब तक एचएससी ने जो भी इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे हैं, तो चलिए करा दे विराम चिन्ह या कल करें, बताओ भाई जल्दी से। और जो विराम चिन्ह के क्वेश्चन है कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये तो पूरा कर लेते हैं, 10 टॉपिक पूरे हो जाएंगे, विराम चिन्ह कंप्लीट करते हैं भाई, ठीक है। हद मार के ये लगा लीजिए 6 क्वेश्चन है भाई, कर लेते हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन कर लेते हैं, टॉपिक क्लियर हो जाएगा 10। ओके, 21-22 टॉपिक हैं, तो जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, फिर हम टॉपिक वाइज ग्रामर कर सकेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा, समझने की कोशिश करें। चलिए आइए बताइए, विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध बताओ भाई, है ना, बताइए विराम दृष्टि से शुद्ध, शुद्ध का बताना है भाई, किसका बताना है शुद्ध, इनमें से बताओ भाई कौन सा है। फर्स्ट का जवाब दो फटाफट, विराम की दृष्टि से 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा है ना। यहाँ पे ये देखो विराम चिन्ह किस में सही लगे हैं और क्यों गलत है भाई, है ना, देखो कहाँ पे गलती कर रखी है, ठीक है। जल्दी से बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी बताइए। बस भाई 6 क्वेश्चन करेंगे भाई, 6 क्वेश्चन, उसके बाद दी एंड करेंगे। चलिए 6 क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट, है ना। ओके ठीक है भाई। चलिए जल्दी बताइए, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा भाई, क्या आएगा ऑप्शन डी शुद्ध, क्या आएगा भाई। मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है, तो इसका जो आंसर रहेगा क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा भाई, क्या आएगा ऑप्शन डी आएगा। मेरी मित्र जो एक क्या है भाई लेखिका है, ऑप्शन क्या आएगा डी आएगा। ओके ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए, विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध बताना, 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है भाई, 2022 में सारे जितने पूछे गए ना 2021-22 के क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ज़्यादा पुराने नहीं पूछे गए। बताइए विराम चिन्ह से क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो बताइए जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। नमस्ते भाई साइलेंट, आपको फर्स्ट टाइम तो नहीं देख रही मैं आपको, आप एक क्लास में और आए थे है ना। चलिए भाई बताइए, फर्स्ट टाइम आए हो या पहले भी आ चुके हो मेरी क्लास में, स्वागत है आपका। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या भाई, सेकंड का क्या आएगा बी, क्या आएगा भाई बी, सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, क्या आएगा डी, अरे अरे, है ना, क्या आएगा। चलिए बताइए, अशुद्ध बताना है, पॉइंट भी नोटेड, अशुद्ध, शुद्ध नहीं बताना, यहाँ देखो ना अशुद्ध, अशुद्ध, ठीक है, पढ़ नहीं रहे हो क्या, यहाँ पे क्या बताना है वाक्य में अशुद्ध, आप बता रहे हो शुद्ध, हमें क्या बताना है अशुद्ध, कौन सा है, अरे 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 साफ, यहाँ पे पूरा पूर्ण पूर्ण विराम लगा दिया, ठीक है।
तो ये गलत हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा करेक्ट कौन सा आएगा, कौन सा आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। ओके, जिसको जितना आप इजी मानते हो ना उसी में गलती करते हो। चलिए 22 का बताओ फटाफट। ठीक है, थर्ड बताइए, अशुद्ध बताना है, पॉइंट भी नोटेड। इसमें क्या बताना है, अशुद्ध, अशुद्ध कौन सा है। ठीक है, थर्ड का बताओ फटाफट, अशुद्ध कौन सा है, जल्दी से देखते हैं कौन बताएगा। देखो, क्या यह बैल तुम्हारा ही है, पर्सन चिन्ह है। माँ ने पुकारा थोड़ा पानी दे दो, योजक चिन्ह है भाई। ठीक है भाई, इतना गहरा तालाब, विस्मय आदि चिन्ह है, बताओ भाई। ठीक है, पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है, पूर्ण विराम है। ठीक है, बिल्कुल है भाई, इसमें पूर्ण विराम किस में नहीं आएगा। ओके, तो इसका का जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा, जल्दी से बताओ। ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए नहीं आएगा। मोनिका वेरी गुड भाई, सी आएगा। क्यों भाई, सी क्यों आएगा, देखो ये जो है ये विस्मयादि चिन्ह थोड़ी ना है। विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसे लगता है, कैसे लगता है भाई, है ना, ऐसे करके ऐसे तो लगता है विस्मयादि चिन्ह। तो यहाँ पे कहीं विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ। तो ये क्या होगा, है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। वेरी गुड भाई, चलिए नेक्स्ट बताओ भाई। लीजिए भाई, ये बता रखा, देखो इतना गलत तालाब, ये क्या आएगा, विस्मय आदि। ये कौन सा चिन्ह है भाई, कौन सा चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह, ध्यान रखना। ओके, ठीक है भाई, चलिए बताइए। वेरी गुड दिलशेर। ये देखो भाई, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये बताइए कौन सा विराम चिन्ह है, कौन सा विराम चिन्ह है, बताओ जल्दी से, जल्दी बताइए। क्या आएगा इसका आंसर, फोर्थ का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। फोर्थ का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी बताइए, फोर्थ का आंसर क्या आएगा। फोर्थ का आएगा ए। क्या है ये, अल्प विराम। क्या है भाई, अल्प विराम। और जो ऐसे करके होता है ऐसे ही, वो कौन सा है भाई, बताओ। देखो ऐसे और उसके बाद ऐसे, ये तो हो गया आपका अल्प विराम। और ये आपका क्या होगा भाई, क्या होगा, अर्ध विराम। ओके, ठीक है, ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस, इसमें बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, ये लो भाई, है ना, यहाँ पे सारे बता रखे हैं, पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम देखो भाई, अपूर्ण जो विराम है, ये ध्यान देना, जो ये अपूर्ण विराम है इसको उप विराम भी बोलते हैं ना। और ये प्रश्नवाचक है, ये विस्मयादि बोधक है। ठीक है, वेरी गुड भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट बताओ भाई, ये कौन सा चिन्ह है, बताइए, पांच का बताओ भाई, कौन सा चिन्ह है, जल्दी से बताओ, ये कौन सा चिन्ह है, उप विराम है, निर्देशक है ना, अभी बताया था। देखिए अभी मैंने ये बताया था, जो अपूर्ण है उसको क्या बोलते हैं, उपविराम। क्या बोलते हैं, उपविराम। तो कहाँ पे है, कहाँ पे है, फिफ्थ। फिफ्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, फिफ्थ का जो आंसर है क्या आएगा, फिफ्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी आएगा, उपविराम। क्या कहलाएगा, उपविराम। ओके, चलिए नेक्स्ट बताओ, सिक्स्थ फटाफट है। सिक्स्थ है भाई, बताइए, विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य क्या है भाई, है ना। सिक्स का जो आंसर है, आंसर दीजिए, सिक्स का क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो जितने भी बच्चे लाइव हैं, बताइए सिक्स का क्या आएगा। सिक्स का जो आंसर है हमें बताना है कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। ओके, ध्यान रखना भाई। ठीक है, इस प्रकार से देखो भाई, हमारे विराम चिन्ह से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए भाई। ठीक है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, कल अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करेंगे भाई। क्या करेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है भाई, बहुत सारे एग्जाम में आता है, तो कल रेडी रहना। सबसे पहले हम किसको करेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है भाई, तो अमित बड़े लेट आए भाई, हैं, बताइए। चलिए बताइए, आप सीडीपी की क्लास किस टाइम लेना पसंद करोगे। मैं भैया सीडीपी क्लास ही लगा लीजिए, 11:30 के आसपास स्टार्ट कर दूंगी, 11:30 के। जो भी बच्चा लेना चाहता हो तो आ जाना भाई सीडीपी की क्लास। ठीक है, आज मैं फटाफट दिन में कराऊंगी। ठीक है, तो सीडीपी की क्लास हमें 11:30 या 12 बजे के आसपास स्टार्ट कर देंगे भाई। ओके, तो अमित कहाँ गायब थे भाई आज। मैं यही था जी। क्वेश्चन का एक का भी आपने रिप्लाई नहीं किया भाई, बताइए, मुझे तो कहीं दिखे नहीं। जितने भी लाइव होते हैं मैं सबका नाम लेती हूँ, मुझे पता चल जाता है कौन बच्चा लाइव है कौन है नहीं है। ओके, ठीक है भाई। अच्छा, किसकी आईडी से, लिल्लो वाली आईडी से। भाई साहब कितनी आईडी रखते हो आप एक फ़ोन में, है ना। चलिए, वेरी गुड भाई। चलिए फिर आज ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। तो जितने भी बच्चे लाइव आए, तो आज हमने बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक किए। हमने कौन कौन से क्रिया विशेषण किया, तत्सम तद्भव किया, और उसके बाद कौन सा किया भाई, और उसके बाद हमने कौन सा कवर किया, विराम चिन्ह को कवर किया। तो इस प्रकार से हमारे भाई आज 3-4 टॉपिक क्लियर हुए। तो चलिए बाय, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे सीडीपी की क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच भाई, सभी का धन्यवाद, आप सभी का।